आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चरक शारीर स्थान का चैप्टर नंबर 3 खुड्डी काम गर्भाव क्रांति शारीरम। वो दो वर्ड से मिलके बना है। खुड्डी का मतलब क्या होता है संक्षेप, और गर्भ का मतलब होता है हमारा एम्ब्रियो। तो जिस चैप्टर में हम बात करते हैं एम्ब्रियो के डिटेल में, तो उस चैप्टर को हम क्या कहते हैं? खुड्डी काम गर्भाव क्रांति शारीरम अध्याय। तो अगर हम बात करते हैं गर्भ की उत्पत्ति या गर्भाव गर्भ वृद्धि कर भाव के बारे में, तो देखिए यहाँ पे आचार्य ने क्या बताए गए हैं, 5 भाव, यहाँ पे 6 भाव बताए गए हैं। मात्रज, पित्रज, आत्मज, सातमज, रसज और सत्वज भाव बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति किस तरह से होती है, यानी कि प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? शुद्ध शुक्र वाले पुरुष, शुद्ध योनि मतलब आपका शुद्ध वजाइना, ठीक है, शुद्ध आर्तव, और गर्भाशय मतलब यूट्रस वाली स्त्री जो है, जब उसमें ऋतुकाल में प्रसव के 3 दिन छोड़कर उचित रूप से संसर्ग होता है, तब क्रियाशील मन के साथ होने से जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। मतलब जब स्पर्म और एवम का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? मन के साथ आत्मा क्या करती है? शरीर में प्रवेश करती है। और वो क्या करती है? वह गर्भ माता के समय से साथ में रसों के प्रयोग से और गर्भिणी चर्या में बताए हुए नियम का उचित रूप से पालन करने से रोग रहित होकर गर्भाशय में वृद्धि करता है। मतलब जब उसका जायगोट फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? जो हमारा फीटस है, मदर के एक अच्छे आहार विहार के थ्रू, ठीक है, और जो चीज़ें प्रेगनेंसी में बताई गई हैं वो सारी चीज़ें कंज्यूम अगर कर रही है मदर, तो उस तरह से क्या होगा? जो हमारा गर्भ है वो क्या होगा? शरीर में वृद्धि करता रहता है। इसके बाद क्या होगा? समय आने पर पार्चुरेशन पीरियड में 9 मंथ या 10 मंथ के संपूर्ण इंद्रियों से जब पूरी तरह इंद्रिय बन जाएंगी, पूर्ण शरीर युक्त हो जाएगा, बल वर्ण मन और शरीर संगठन उचित रूप से होकर क्या करता है? मात्रज, पित्रज, आत्मज, सातमज, रसज, सत्वज आदि इन सभी भावों के समुदाय होने से क्या होता है? वो सुखपूर्वक उत्पन्न होता है, यानी कि उसकी बर्थ होती है। ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं फिर से। मान लो ये स्पर्म प्लस ओवम मिलके क्या बना है यहाँ पे? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? मदर क्या करेगी? यहाँ पे जो प्रेगनेंसी में रूल बताए गए हैं उस रूल्स को क्या करेगी? फॉलो करेगी। तो इस वजह से क्या होगा? यहाँ पे फीटस का जो हमारा डेवलपमेंट है वो सही से होगा। और फीटस का डेवलपमेंट होने के बाद पार्चुरेशन पीरियड में 9th और 10th मंथ के टाइम पे उसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे बर्थ हो जाएगी। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अभी हमारे कौन कौन से वृद्धि कर भाव बताए गए? मात्रज, पितरज, आत्मज, सातमज, सरसज और सत्वज। मतलब ये कहा गया था आत्रेय द्वारा कि यही 6 भाव हैं जो गर्भ की उत्पत्ति कराते हैं। लेकिन इस चीज को यहाँ पे डिनाई किया था आचार्य भारद्वाज ने। ठीक है, तो भारद्वाज द्वारा क्या किया गया था? माता आदि जो बताए गए हैं 6 चीजें, इनका खंडन मतलब इनको नलीफाई किया गया था। पहला इनका कारण क्या था? इन्होंने क्या कहा? गर्भ में माता पिता के कारण था। मतलब क्या है कि जो फीटस का डेवलपमेंट है वो यहाँ पे कहा गया था अत्रे द्वारा कि जो फीटस का डेवलपमेंट है वो माता पिता की वजह से होता है। तो यहाँ पे इसको डिनाई किया था। इन्होंने क्या कहा कि अगर फीटस जो है या एम्ब्रियो जो है माता पिता गर्भ को उत्पन्न करते, तो क्या होता है? बहुत से पुरुष एवं स्त्रियां पुत्र की इच्छा करते हैं, वह पुत्र उत्पन्न हो। इस बात को मन में रखकर मैथुन करते तो पुत्र की उत्पत्ति होती, पुत्री की नहीं होती। मतलब इन्होंने कहा कि अगर जो हमारा चाइल्ड की बर्थ है वो माता पिता के कंट्रोल में होती ना, तो जब वो क्या करते हैं कि मन में सोचते कि हम चाहते हैं कि पुत्र की उत्पत्ति हो, तो वो क्या करते हैं? फिर पुत्र की उत्पत्ति होती, पुत्री की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब वहां पे किसी बेबी गर्ल की वहाँ पे बर्थ ना होती। ठीक है, इसी तरह क्या कहा गया? कोई पुरुष संतान रहित ना होता। अगर माता पिता के कंट्रोल में होता तो ना ही कोई ऐसा होता कि मतलब इनफर्टाइल या स्टेराइल वाली चीज़ देखने को नहीं मिलती, और संतान के लिए भी कोई दुखी नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी दुखी नहीं होता संतान के लिए। इसके बाद क्या कहा गया? दूसरी चीज़ का, पहले इनको माता पिता का खंडन किया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि गर्भ में जो बताया गया था आत्मज भाव, तो इन्होंने आत्मा का भी खंडन किया। इन्होंने क्या कहा? आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकती। मतलब जो आत्मा खुद है वो खुद दूसरी आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकती है। अगर आत्मा
आत्मा को उत्पन्न करती तो क्या वह स्वयं उत्पन्न होकर अपने आप को उत्पन्न करता है, या बिना स्वयं उत्पन्न हुए भी अपने आप को उत्पन्न करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जरूरत ही नहीं थी कि अगर आत्मा खुद को उत्पन्न कर लेती तो जरूरत ही नहीं थी वहाँ पे यहाँ पे इतना सारा चीज़ हो, कि वहाँ पे इंटरकोर्स वगैरह हो, फिर इतना पार्चुरेशन का टाइम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने आप को खुद से डेवलप करा सकती थी। इनका कहने का यहाँ पे ये मतलब था। इसके बाद इन्होंने ये भी ड्राइंग कर दिया। इसके बाद क्या बताया गया था, सात में क्या होता है कि मतलब अच्छा आहार विहार या सात में वस्तुओं का सेवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि सात्मज भाव भी, ठीक है, सात्मज भाव भी क्या है, गर्भ की वृद्धि में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, यदि सातवें वस्तु से या सेवन से ही उत्पन्न होता गर्भ, तो केवल जो सातवें वस्तु का सेवन करते हैं उन्हीं को गर्भ की उत्पत्ति होती, दूसरों को किसी गर्भ की उत्पत्ति ना होती। तो इन्होंने क्या कहा कि केवल जो सातवें का पालन करते हैं, जो सातवें आहार विहार लेते हैं, उनको ही गर्भ की उत्पत्ति होती, बाकी दूसरे को किसी को गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती, अगर आप ऐसा कह रहे हो, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने यहाँ पे खंडन कर दिया। परंतु देखा जाता है जो साथ में आहार विहार सेवन करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग साथ में आहार विहार का सेवन कर रहे हैं लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही, और कभी ऐसा भी होता है कि जो साथ में का सेवन नहीं कर रहे हैं उनको भी संतान हो रही है, ठीक है, और नहीं भी होती। इसीलिए क्या है, सातवें वस्तु का सेवन गर्भ का कारण नहीं हो सकता। जो सातवें वस्तु ले का सेवन करता है, ऐसा नहीं है कि उसको गर्भ की उत्पत्ति होगी ही होगी। इस चीज को यहाँ पे इन्होंने डिनाई किया। इसके बाद था रस को माना गया था, ठीक है। तो रसज भाव को कारण माना गया था। तो यहाँ पे इसको इन्होंने क्या किया, रस का भी खंडन कर दिया पूरी तरह। इन्होंने कहा कि अगर रस से गर्भ की उत्पत्ति होती तो क्या होता है, जो लोग मनुष्य रस का से ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं है जो रस का सेवन नहीं करता। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई, और डेली करते हैं ना, डेली रस का सेवन करते हैं। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि डेली रस का सेवन ना करता, तो फिर तो सबको संतान होनी चाहिए थी। कोई भी ऐसा ना होता कि जिसके कोई संतान ना होती। तो इन्होंने क्या कहा, यदि रस के गर्भ की उत्पत्ति मानी जाए तो कोई भी मनुष्य संतान रहित नहीं रहता, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो रस का सेवन नहीं करता। और फिर इसके बाद कहा कि अगर यदि रस से गर्भ उत्पन्न होता, इसका तात्पर्य अगर ये श्रेष्ठ रस के उपयोग से ही होता, तो बहुत सारे लोग हैं कि जो दूध दही वगैरह का भी सेवन करता फिर भी संतान नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा मानने पर कि देखो इन्होंने क्या कहा कि श्रेष्ठ रस के प्रयोग से अगर संतान की उत्पत्ति होती, तो ऐसा मानने पर मांस रस, गो दूध, दही, घृत, मधु, तेल, सेंधव, नमक, ईख का रस, ठीक है, मूंग, शाली चावल, इनका सेवन करने वालों को ही संतान होनी चाहिए थी। लेकिन इनमें भी देखा गया कि संतान होती भी है और नहीं भी होती है। तो इन्होंने क्या किया, रस के भाव का भी खंडन कर दिया। इसी तरह मन के कारणों का इन्होंने क्या कहा था, मन का भाव कहा था, ठीक है। तो मन के भाव को भी यहाँ पे इन्होंने खंडन किया कि मन ऐसा नहीं है कि मन ही क्या होता है, कारण होता है। तो उन्होंने क्या कहा, मन भी परलोक से आकर गर्भ में नहीं प्रवेश करता। ऐसा नहीं है कि परलोक से मन आया और गर्भ में प्रवेश किया। यदि वह परलोक से आकर गर्भ में प्रवेश करता तो पूर्व शरीर की कोई भी बात अज्ञात ना होती। अगर वो पहले से कहा गया ना कि आत्मा किससे बनी है, मन से बनी है, और मन क्या होता है, प्रवेश करता है। तो अगर मन आके प्रवेश करता आत्म परलोक से, तो ऐसा नहीं है कि उसे पूर्व जन्म, जो पिछला जन्म है, उसकी सारी बात उसे याद होती है। तो इसका भी इन्होंने खंडन किया। तो इन 6 चीज़ों का यहाँ पे इन्होंने खंडन किया। अब आत्रेय जी ने इसको क्या किया, इसका फेवर किस तरह से किया और उनके जो डाउट से उसको किस तरह से सॉल्व किया, वो हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। अगर लेक्चर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।